Hi everyone, let us begin our cash book revision series, and in this process I'm going to solve one question in front of you. The best way to learn this will be you also solve along with me, because BK is a practical subject. You can't learn just by listening. तो आप अगर साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. So this is the question that I'm going to solve. You can see it right above me. So let's begin. So let's see question में क्या लिखा है. वो बोलते हैं प्रिपेयर अ 2 columnar cash book of Nikita from the following information and balance the same. So we got to make a double column cash book और उसको अपने को बैलेंस भी करना है. तो आइए हम शुरू करते हैं. So cash in hand is given to be 10,000. So cash is a real account. Real account में डेबिट बैलेंस होगा. So डेबिट साइड पे आके लिख देने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और एकदम केयरफुली कैश वाला कॉलम पे लिख देने का 10,000 को. क्लियर? एंड द बैंक बैलेंस विद डिफरेंट अकाउंट्स आर एज फॉलोज. ऐसा बोल के 4 डिफरेंट अकाउंट का बैंक बैलेंस अपने को दिया हुआ है. सेविंग्स अकाउंट का दिया है, करंट अकाउंट का दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट का दिया है, रिकरिंग अकाउंट का दिया है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि बिजनेसमैन का बैंक में जो अकाउंट होता है दैट इज ऑलवेज अ करंट अकाउंट, विच मीन्स we need to focus only on current account ka balance and we need to ignore the remaining bank balances given to us. So current account ka balance kitna diya hua, so you'll find the balance is 22,000. Now bank is a personal account. Now bank is a personal account that can technically have a debit balance as well as credit balance. अब यहाँ पर they are just telling कि current account का balance ये है. They have not specified कि वो debit balance है कि वो credit balance है. In such cases we have to assume that this 22,000 is a debit balance, because nothing said means we will assume कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, यानी बैंक हमारा डेटर है और डेटर में डेबिट बैलेंस होता है. इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक वाला कॉलम पे वो अमाउंट को लिख देने का. फाइन. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक. तो बैंक में कैश जमा किया, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. द जर्नल एंट्री इज बैंक डेबिट टू कैश. सो बैंक का डेबिट में विल राइट टू कैश and cash का credit में will write by bank, and this is called contra entry, and contra entry को we mark it as C. correct? the C बोल के उसको mark करने का. clear? next transaction is very very interesting. It says purchase goods worth rupees 5,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Out of total 50% of the amount is paid by bearer check. अभी 50% बैरर चेक से पे किया, मतलब बाकी का जो 50% है, बाकी का 50% कैश में पे किया रहेगा. ना व्हाई एम आई सेइंग कि बाकी का 50% कैश में पे किया है, बिकॉज क्वेश्चन में किधर भी सामने वाले का नाम नहीं दिया है, मतलब ये पूरा का पूरा चीज कैश ट्रांजैक्शन ही है. सो 50% बैरर चेक से पे किया, बाकी का 50% कैश में पे किया रहेगा. सिंपल. नाउ विल मेक अ वर्किंग्स सो दैट द अमाउंट्स एंड ऑल वी आर एबल टू कैलकुलेट वेरी क्लियरली. सो वर्किंग्स बोल के लिख दिया मैंने. एंड वर्किंग नोट नंबर 1 इज रिगार्डिंग April 5th वाला ट्रांजैक्शन. अभी वहां पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5,000. नाउ 5,000 इज द प्राइस विच इज बिफोर एनी डिस्काउंट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइस. सो ग्रॉस प्राइस अपना 5,000 है. इसमें से हम लोग क्या करेगा, पहला 10% ट्रेड डिस्काउंट को एलिमिनेट कर देंगे विच वर्क्स आउट रुपीज 500. सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्राइस. And net price here works out rupees 4,500, and this 4,500 will be purchases का figure. Am I clear? Now since the entire amount has been paid, so ये पूरा amount पे cash discount calculate करने का. So 4,500 का you will calculate 5%. So 4,500 का 5% calculate करेंगे, discount का amount ready होगा, and that will work out rupees 225. Now 4,500 में से 225 को माइनस करेंगे तो बैलेंस वाला अमाउंट आएगा, एंड बैलेंस वाला अमाउंट वर्क्स आउट टू रुपीज 4,275. ये बैलेंस वाला अमाउंट है. अब ये बैलेंस वाला अमाउंट में वो बोलते हैं 50% बैरर चेक से पे किया है. तो 4,275 का 50% कैलकुलेट करने का, तो 50% करेगा तो 2,137.5 करके आएगा. सो एक 50% को आई एम गोइंग टू टेक इट एज 2,138, राउंड ऑफ किया, 2,137.5 को 2,138 कर देने का, और एक 50% को 2,137 करके रखने का. क्लियर? अभी 50% हमने बैरर चेक से पे किया, सो बहुत जन को बैरर चेक मतलब कैश कैश ऐसा बोल के फीलिंग आता है. प्लीज अंडरस्टैंड
बैरर चेक रिसीव होएगा ना तो ही वो कैश है. हैव वी रिसीव्ड अ बैरर चेक हियर? नो. हम लोग ने गुड्स खरीदा है और हम लोग बैरर चेक दे रहे हैं. करेक्ट ना? अब एक बात याद रखो, हम लोग किसी को भी चेक देगा ना, कौन सा भी चेक दे, पैसा तो बैंक से ही जाएगा. इसके लिए ये जो 50% है, इवन दो इट इज बैरर चेक, बट द अकाउंट विल बी बैंक बिकॉज वी आर गिविंग दैट बैरर चेक, वी आर नॉट रिसीविंग दैट बैरर चेक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी का 50% इज ऑब्वियसली कैश. क्लियर? अब इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Purchases is a nominal account, it's an expense, so debit all expense and losses बोल के purchases को debit कर देने का. Cash is a real account, credit what goes out करने का. Bank is a personal account, credit the giver करने का. And discount is a nominal account, credit all incomes and gains बोल के credit करने का. Now we are making cash book, so we are focusing only on this cash and bank. और cash और bank दोनों credit है, so payment side पे आएगा. और दुश्मन का नाम purchases है, तो पेमेंट साइड पे हम लोग आके लिखेगा इसको बाय परचेजेस करके. कैश वाला कॉलम पे 2137 और बैंक वाला कॉलम पे 2138. सर उल्टा किया चलेगा क्या? सर कैश को 2138 लिया और बैंक को 2137 लिया चलेगा क्या? दौड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सर डेसिमल लिया चलेगा क्या? 2137.5 2137.5 प्लीज अवॉइड. वैसे ही अपना प्लस माइनस बहुत खराब है, उसमें डेसिमल रख के और खराब क्यों करने का? तो जहां पर भी डेसिमल रहेगा राउंड ऑफ कर देना ही अच्छा है. क्लियर? अब यही ट्रांजैक्शन में वी ऑल्सो हैव डिस्काउंट ऑफ 225. सो एज आई कीप टेलिंग, इसको मल्टीपल कॉलेजेस में मल्टीपल तरीके से ट्रीट करते हैं. इन सम कॉलेजेस दे मे आस्क यू टू मेंशन दिस इन अ नोट कि भाई ये जर्नल प्रॉपर में आएगा, और कोई कोई कॉलेज में बाकायदा प्रॉपर जर्नल प्रॉपर बना करके उसके अंदर जर्नल एंट्री करने को बोलेंगे. तो यू नीड टू चेक इन योर कॉलेज कि क्या करने को बोला है. मैंने यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मेंशन कर दिया है, तो यू कैन सी इस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे. विल राइट लाइक दिस. डिस्काउंट ₹225 रिसीव्ड ऑन कैश परचेज ऑन 5th April विल बी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर बुक. जिस कॉलेज में नोट लिखने को बोला है इतना नोट लिखने का, जिसमें जर्नल एंट्री करने को बोला है वो लोग ऐसा जर्नल एंट्री भी करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव. करेक्ट? यू गॉट टू चेक इन योर कॉलेज कि आपका कॉलेज में क्या रिक्वायर्ड है. फाइन. नेक्स्ट, April 7th, bought goods worth ₹2,000 from Messrs Rajendra and Company at 10% TD. कहीं पर भी फॉर कैश करके नहीं बोला है और ऊपर से सामने वाले का नाम भी दिया हुआ है. फॉर कैश करके नहीं बोला है और सामने वाले का नाम दिया है, मतलब इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. एंड इफ इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इट विल डेफिनेटली नॉट कम इन द कैश बुक. सो ये नोट में लिखना पड़ेगा, बट नोट में इसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सा सब्सिडरी बुक में इसको लिखेंगे. सो क्या किया हम लोग ने, क्या खरीदा हम लोग ने? वी बॉट गुड्स, और वो भी उधार पे. और अगर गुड्स उधार पे लेगा, यू ऑल नो दिस विल कम इन द, यस यू गेस्ड इट राइट, दिस विल कम इन परचेज बुक. सो इसको ऐसा नोट में लिखने का इस तरह से कि क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर राजेंद्र एंड कंपनी ₹1800 नेट ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ऑन 7th April विल बी रिकॉर्ड इन द परचेज बुक. ऐसा मेंशन करने का नोट में. क्लियर? नेक्स्ट, कैश सेल्स. वेरी इजी. द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सो कैश का डेबिट में विल राइट टू सेल्स. Next one is cash purchases. The journal entry is purchases account debit to cash. तो cash credit है, so cash का credit set पे will write buy purchases. Simple transactions. Next, issued a check of ₹1780 to Rajendra and Company in full settlement. Now this needs to be connected with April 7th वाला transaction. April 7th को the gross price was 2000 और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो नेट प्राइस वॉज 1800. यानी हम लोग ने राजेंद्र से 1800 का माल लिया था उधार पे, मतलब वी हैड टू पे हिम 1800. नाउ व्हाट डिड वी डू? हम लोग जब उसको पेमेंट देने को गया, करेक्ट, सो ही ऑफर्ड अस डिस्काउंट. कैसा मालूम पड़ा ये ऑफर्ड अस डिस्काउंट? वहां पे क्या लिखा है? इशूड अ चेक ऑफ ₹1780 इन फुल सेटलमेंट. तो फुल सेटलमेंट वर्ड से मालूम पड़ा
कि डिफरेंस अमाउंट जो 20 रुपया बचता है वो डिस्काउंट है. क्लियर? सो डिस्काउंट इज 20 रुपीज जो अपने को मिला है, और डिस्काउंट मिलने की वजह से हम लोग ने 1780 का क्या दिया है, उसको चेक दिया है. चेक दिया है मतलब पैसा बैंक से जाएगा. सिंपल. राजेंद्र इस कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट और हम लोग उसको चेक दे रहे हैं तो वो रिसीवर है. सो डेबिट द रिसीवर करने का, राजेंद्र एंड कंपनी को डेबिट कर देने का पूरा 2000 से 2000 नहीं, माफ कीजिएगा, सॉरी, 1800 से टू बैंक. दिस विल बी 1780 एंड देन टू डिस्काउंट रिसीव 20 रुपीज. क्लियर? वी आर फोकसिंग ऑन बैंक बिकॉज वी आर मेकिंग कैश बुक और बैंक क्रेडिट है. सो बैंक का क्रेडिट साइड पे आने वाला है. दुश्मन का नाम राजेंद्र है. सो बैंक का क्रेडिट साइड पे we will write by Rajendra and company and the amount will be 1780. Clear? 20 rupees जो डिस्काउंट है, that discount will be mentioned in the note. So note में जाएंगे हम लोग और नोट नंबर 3 में हम लोग ऐसा मेंशन कर देंगे कि डिस्काउंट जो अपने को मिला वो जर्नल प्रॉपर बुक में लिखेंगे, और अगर जर्नल एंट्री करने को बोला है कॉलेज में तो जर्नल एंट्री भी कर देने का ऐसे. Rajendra and company account debit 20 to discount receive 20. Simple. Next, received a check of rupees 1990 from Narayan in full settlement of rupees 2000. Again the word is full settlement, मतलब डिस्काउंट तो आने वाला ही है. सो मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 3. सो वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गया मैं. सो नारायण से कुल मिला के अपने को लेने का था कितना रुपया, 2000 रुपीज. करेक्ट? इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000 बोले ना, 2000 का सेटलमेंट हो रहा है. और क्या मिल रहा है अपने को? चेक मिल रहा है. कितना रुपए का? 1990 का चेक मिल रहा है अपने को. करेक्ट? 1990 का चेक मिल रहा है. सो 10 रुपीज इज डिस्काउंट जो हम लोग उसको अलाउ कर रहे हैं. अभी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अपने को चेक मिल रहा है. वी आर रिसीविंग अ चेक. और मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि जब भी चेक मिलता है तो अपना एंटीना एकदम अलर्ट मोड पे आ जाने का. तुरंत क्या चेक करने का? ये देखने का कि ये चेक क्या इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हुआ है. नहीं, वो ट्रांजैक्शन पढ़ के ये नहीं मालूम पड़ा कि इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट हुआ है करके. तो क्या करने का? आगे का ट्रांजैक्शंस पढ़ के देखने का कि ये चेक के बारे में आगे का ट्रांजैक्शंस में किधर भी कुछ बोला है क्या. तो वी स्कैन द एंटायर क्वेश्चन, तो यू विल फाइंड कि ये चेक के बारे में आगे किधर भी कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है. सो इन दैट केस वी हैव टू एज्यूम दैट आज चेक मिला और आज ही हमने उसको बैंक में जमा भी कर दिया. इसके लिए 1990 विल बी बैंक अकाउंट ओनली. इफ यू रिकलेक्ट, कैश बुक में ऐसा रूल है कि चेक मिला एक दिन और अगर बैंक में डिपॉजिट बाद में होता है तो आज के दिन पे इसको कैश मानना पड़ता है. करेक्ट? और बाद में जब डिपॉजिट करोगे तभी ऐसा बोलना पड़ता है एज इफ आप बैंक में कैश जमा कर रहा है. बट अभी ये नौबत नहीं आ रहा है बिकॉज ये चेक के बारे में आगे क्वेश्चन में किधर भी नहीं कुछ बोला है. तो वी आर एज्यूमिंग कि आज ही वो चेक बैंक में चला गया. एम आई क्लियर? सो नाउ नारायण इज अ पर्सनल अकाउंट और ये ट्रांजैक्शन में वो गिवर है. सो क्रेडिट द गिवर करेंगे, नारायण को क्रेडिट कर देंगे, बैंक और डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे. सो बैंक डेबिट, डेबिट द रिसीवर, discount allowed debit, debit all expense and losses, and Narayan को credit, credit the giver. Simple. Bank debit, discount allowed debit to Narayan. We are making cash book, so we are focusing on bank और bank debit है 1990 से. So bank का debit में आएगा 1990 और दुश्मन है सामने नारायण. So we'll write here to Narayan account. Simple. और 10 रुपीज का डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट को हम लोग जाके नोट में मेंशन कर देंगे लाइक ऑलवेज. सो दैट विल बी आवर नोट नंबर 4. उसमें हम ऐसा लिखेंगे कि डिस्काउंट ऑफ ₹10 अलाउड टू मिस्टर नारायण ऑन 15th April will be recorded in journal proper book with the following journal entry. The journal entry is discount allowed account debit to Narayan 10 rupees, 10 rupees. Simple. Next, purchased a cupboard for ₹1500 for cash. Cupboard खरीदा. सो जर्नल एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया. सो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड पे लिख देने का बाय फर्नीचर. क्लियर?
कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर. क्लियर? फाइन. नेक्स्ट, received, the bank received dividend of rupees 100 and interest of rupees 150 and the same were credited into our bank account. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट और बैंक दो चीज रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर कर देंगे. सो बैंक का डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू डिविडेंड. डिविडेंड का मतलब क्या आपको पता होगा, इट इज इनकम ऑन शेयर्स. और बैंक ने और एक चीज रिसीव किया, वो है इंटरेस्ट, तो यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट. सिंपल. नेक्स्ट, withdrawn from bank rupees 1000 for office use. We'll put that in the bracket first, उसको डील करेंगे पहले. सो बैंक से 1000 रुपया विड्रॉ किया ऑफिस में यूज करने के लिए, तो ऑफिस में कैश आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन करेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक का क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश. सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. सो बैंक से पैसा विड्रॉ किया हमने ऑफिस में यूज करने के लिए, दैट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैंक. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव विड्रॉन 500 फॉर पर्सनल यूज. तो 500 रुपया पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया बैंक से, उसका जर्नल एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो बैंक क्रेडिट है, सो बैंक का क्रेडिट साइड पे विल राइट बाय ड्रॉइंग्स. फाइन. नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड रुपीज 1000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट. विल पुट दैट इन द ब्रैकेट. Now current account must always be read as business bank account. So कैसा पढ़ने का उसको, ट्रांसफर्ड रुपीज 1000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट में से बिजनेस का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया ट्रांसफर किया गया. तो सेविंग्स अकाउंट में से बिजनेस का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया ट्रांसफर किया गया, इसका मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आया. तो बिजनेस का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आया, मतलब बिजनेस का बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर करने का. ये चीज तो पक्का है, तो रिसीव साइड पे आने वाला है. अच्छा, कहां से आया पैसा, सेविंग्स अकाउंट से आया. एंड यू नो व्हाट सेविंग्स अकाउंट इज, सेविंग्स अकाउंट इज बिजनेसमैन का घर का बैंक अकाउंट. तो घर का बैंक अकाउंट में से बिजनेसमैन ने बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, मतलब खुद का पैसा बिजनेस में लाया है. और खुद का पैसा अगर बिजनेसमैन बिजनेस में लाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, यस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. वेरी गुड. सो टू कैपिटल बोल के लिखने का उसको. Am I clear? सेकेंड पार्ट में लिखा है उसी ट्रांजैक्शन में कि एंड रुपीज 900 फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. 900 रुपया ट्रांसफर हुआ है करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में. इसका मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट में से पैसा गया है, सो बिजनेस का बैंक इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर करने का. सो बैंक का क्रेडिट साइड पे आएगा, ये चीज तो पक्का है. अच्छा, कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है. अभी जरूरी नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट घर का ही रहना चाहिए. बिजनेसमैन बिजनेस के लिए भी फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं पैसा. सो नथिंग सेट मींस वी हैव टू एज्यूम कि ये बिजनेस का ही फिक्स डिपॉजिट है. इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और बैंक वाला कॉलम पे ही 900 रुपया लिखेंगे. बैंक को हमने क्रेडिट किया बिकॉज करंट अकाउंट इज द गिवर, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज द रिसीवर. तो जर्नल एंट्री है फिक्स डिपॉजिट टू बैंक. क्लियर? नेक्स्ट, 26th, ड्रू अ चेक फॉर पर्सनल यूज रुपीज 600. पुट दैट इन ब्रैकेट. ड्रू अ चेक का मतलब क्या है, चेकबुक निकाला और पर्सनल यूज के लिए 600 रुपए का चेक बनाया. अब जब ये कार्यक्रम करेगा तब बिजनेसमैन एंट्री करेगा. खुद का यूज के लिए चेक बना रहा है, तो बिजनेसमैन बोलेगा ये ड्रॉइंग्स है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और चेक बनाया मतलब पैसा बैंक से जाएगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो बैंक का क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स. सिंपल. सेकेंड पार्ट में बोलता है द नेक्स्ट डे इट वॉज कैंसल्ड. अगला ही दिन वो चेक को फाड़ के फेंक दिया. जब चेक बनाया तभी आपने एंट्री किया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. अभी नेक्स्ट डे को चेक को टैर करके फेंक दिया, तो एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, मतलब बैंक डेबिट टू ड्रॉइंग्स. सो बैंक का डेबिट में टू ड्रॉइंग्स. ये रिवर्सल है, करेक्ट, उल्टा कर दिया एंट्री को. ठीक है. नेक्स्ट, received rupees 6000 in cash and 10,000 by a cross check from Mr. Suraj in full settlement of rupees 16,500. So वापस full settlement word यूज किया है, so definitely वहां पे डिस्काउंट तो मौजूद होगा. so आइए हम उसको इवेलुएट कर रहे थे. तो सूरज से हमें कुल मिला के लेने का था
16,500 रुपया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 16,500। 6,000 रुपया क्या मिला? कैश। 10,000 का क्या मिला? क्रॉस चेक। तो 16,000 का माल मिला, सो बाकी का 500 रुपया इज ऑब्वियसली डिस्काउंट। सिंपल, डिस्काउंट अलाउड है बाकी का 500 रुपया। अभी 10,000 तो कैश है, सॉरी 6,000 कैश है। अभी 10,000 का जो क्रॉस चेक मिला है, ऐसा बोला है कि आज के आज ही वो चेक बैंक में गया करके? नहीं बोला है। बट क्वेश्चन में आगे खाली एक ही ट्रांजैक्शन है और कुछ तो है ही नहीं, तो वी हैव टू एज्यूम दैट वो चेक आज के आज ही बैंक में चला भी गया, मतलब ये 10,000 के लिए बैंक ही मानने का। अगर ऐसा होता कि ये चेक बाद में बैंक गया तो आज के दिन पे ये 10,000 को भी हम लोग कैश ही मानते थे। एग्रीड? अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन में सूरज इज द गिवर है ना, वी आर रिसीविंग फ्रॉम हिम, तो ही इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर करने का मतलब सूरज को क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। सो द जर्नल एंट्री विल अपीयर लाइक दिस, इट इज कैश डेबिट 6,000, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक डेबिट 10,000, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट डेबिट 500, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड सूरज को क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। सिंपल। वी आर मेकिंग कैश बुक, तो वी आर प्योरली फोकस्ड ऑन कैश एंड बैंक। कैश और बैंक दोनों ही डेबिट है, सो डेबिट साइड पे आएगा, मतलब रिसिप्ट साइड पे आएगा। दुश्मन का नाम सूरज है, सो विल राइट हियर टू सूरज। तो रिसिप्ट साइड पे यहां पे लिख देंगे हम लोग टू सूरज। कैश वाला कॉलम पे 6,000 एंड बैंक वाला कॉलम पे 10,000। जो 500 रुपया डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट के लिए हमें नोट में जाना पड़ेगा, और नोट में जाके हम लिख देंगे कि डिस्काउंट ऑफ ₹500 अलाउड टू मिस्टर सूरज विल बी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर बुक विद द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। द जर्नल एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सूरज 500 रुपया। सॉर्टेड। द लास्ट ट्रांजैक्शन नाउ, इट सेज deposited into bank all cash in excess of 800। So 800 के ऊपर जितना भी कैश है वो हमने बैंक में जमा कर दिया। इसको डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में ऐसा कुछ काम करना है, देख लीजिए। सो वर्किंग नोट का हेडिंग ऐसा रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 30th अप्रैल। 30 अप्रैल को बैंक में कितना कैश जमा किया। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आपको रिसिप्ट साइड को ऐड करना पड़ेगा कैश कॉलम का। ओके, यानी ये जो कैश बुक आपने बनाया उसका रिसिप्ट साइड जो है कैश कॉलम, तो मैं शेड कर रहा हूं, देखो ये सब चीज को ऐड करने का। ओके, नाउ व्हेन यू ऐड ऑल दैट, टोटल कम्स टू 20,000। ठीक है, अगर आप वो सबको ऐड करोगे टोटल 20,000 रुपया आता है। उसके बाद क्या करने का? पेमेंट साइड को भी ऐड करने का। कौन सा कॉलम? कैश वाला कॉलम का ही। तो कैश वाला कॉलम का अगर आप पेमेंट साइड का टोटलिंग करेगा, तो पेमेंट साइड को ऐड करेगा ना, तो 8837 करके आता है। ठीक है, पेमेंट साइड को आप ऐड करेगा तो 8837 करके आता है। जो मैंने शेड किया उसको मैंने ऐड किया। टोटल ऑफ रिसीव साइड मतलब इतना कैश रिसीव हुआ माइनस इतना कैश पे किया, तो रिसीव्ड माइनस पेड विल गिव अस कैश इन हैंड। 30 अप्रैल को अपने पास कैश कितना है? तो अपने पास कैश 11,163 है। इसमें से कितना रखना है खुद के पास? तो खुद के पास 800 रुपया रखना है। तो मालूम पड़ेगा बैंक में कितना जमा करने गए, तो बैंक में अपने को 10,363 जमा करने गए। ओके, सो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज 10,363। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? हम लोग बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, सो इट इज बैंक डेबिट टू कैश। सो बैंक का डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैश, और कैश का क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक। एंड वंस अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री।
सिंपल, और वर्किंग नोट भी मेंशन करने का। इसके बाद वी गॉट टू क्लोज द कैश बुक। तो कैश बुक को हमें बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमें देखना है कौन सा बाजू बड़ा है। तो दो कॉलम्स है, कैश और बैंक। इसमें कैश वाला कॉलम पे हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा। डेबिट साइड को ऐड किया तो 20,000 आता है। सेम टोटल सेम लाइन 20,000 लिखेंगे। द डिफरेंस इज 800 रुपया, और 800 के सामने लिखना है अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, देन वी क्लोज द बैंक कॉलम। अनलाइक कैश जहां पर डेबिट साइड ही बड़ा आएगा, बैंक वाला कॉलम पे कोई भी बाजू बढ़ा सकता है, इसके लिए बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो डेबिट साइड ही बड़ा है, बिकॉज सारे बड़े बड़े फिगर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम पे हार्डली कुछ फिगर्स है बड़े बड़े वाले। सो मैं बैंक का डेबिट साइड को ऐड किया तो 50203 आता है। सेम टोटल सेम लाइन मैं सामने लिखने वाला हूँ, और जब मैं ये 50203 में से ये सब को ऐड करके माइनस करूंगा, सो डिफरेंस विल कम डाउन टू ₹43,285। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन के बाद May 1 को लिख देने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? So I hope this video was very useful to you. For many more useful videos like this, please subscribe to our YouTube channel, Mensa Commerce Classes. Happy learning. Bye.